नमस्कार मित्रों, हमारे सनातन धर्म में क्या है वो पता है? हमारा सनातन धर्म है वो एक सोने की खान है जिसकी तुलना में दुनिया की हर चीज़ तुच्छ है। मित्रों, समाज में छोटी सोच और शास्त्रों की जानकारी का अभाव ही सनातन को नीचा दिखाता है। जिन्होंने कभी धर्म, संस्कृति और सारे शास्त्रों को अच्छे से पढ़ा नहीं है, वे अज्ञानी लोग, भटके और भरमाए हुए लोग हैं जो शास्त्रों और धर्म की निंदा करते हैं। शास्त्र और धर्म को अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। मित्रों, सनातन धर्म है वो एक अथाह सागर है जिसको कभी भी नापा नहीं जा सकता है। इसमें अमूल्य रत्न छिपे हुए हैं। हमारे सनातन धर्म को जानने के लिए एक जन्म कम पड़ेगा, इतना कुछ इसमें छिपा है। जमीन से आसमान की ओर ले जाने वाला ये जो है वो हमारा सनातन धर्म है। हमारे सनातन धर्म में क्या नहीं है वो सोचो। मनुष्य के जन्म से मरण तक का सब व्यवधान जो है वो इसमें है। मित्रों, हमारे 4 वेद है, उपनिषद है, श्रीमद् भगवत गीता जी है। इसमें व्याकरण है, छंद है, ज्योतिष है, संगीत है, योग है, ज्ञान है, विज्ञान है, आयुर्वेद है, नृत्य है, जीने की कला है। इसमें हमारी संस्कृति, हमारा रहन सहन कैसा होना चाहिए ये भी इसमें बताते हैं। अर्थव्यवस्था कैसी होनी चाहिए, कुटुंब व्यवस्था कैसी होनी चाहिए ये भी इसमें है। मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक के पूरे जीवन की कला हमारा शास्त्र है वो बताता है। हमारे शास्त्र में पावरफुल मंत्र है जिनकी अनंत शक्ति है। मुर्दों में भी जान डालने वाली विद्या है। तभी तो गंगा पुत्र भीष्म इच्छा मृत्यु को पाए थे। इतनी ताकत और किसी पथ या धर्म में नहीं है। जीवन के 16 संस्कार है। इसमें गर्भाधारण करने से लेकर मृत्यु तक के संस्कार कहे जाते हैं। मनुष्य जीवन कोई उत्सव से कम नहीं है। इस जीवन को पुरुषार्थ से लेकर परमात्मा की ओर लेके जाने की हर जीव को उद्देश्य होना चाहिए। अगर सबको ये बात पता हो तो ये धरती और धरती पर मनुष्य का जन्म स्वर्ग से भी कहीं अधिक गुना बेहतर है। तभी तो कहते हैं कि देवों को भी मनुष्य जन्म चाहिए। तो हम सब भूले भटके हमारे भाई बहन को सच्ची राह पर लाने का प्रयास करें और जीवन को बेहतर बनाइए। आर्यावर्त और आर्य धर्म क्या है इसके बारे में भी लोगों को बहुत कम सोच और कम समझ है। आर्यावर्त है वो कोई जाति नहीं है। आर्य किसी जाति या धर्म का नाम नहीं है। इसका अर्थ है श्रेष्ठ, अर्थात जो मन, वचन और कर्म से श्रेष्ठ है वही आर्य है। इस प्रकार आर्य धर्म का अर्थ श्रेष्ठ समाज का धर्म ही होता है। प्राचीन भारत को आर्यावर्त भी कहा जाता था, जिसका तात्पर्य श्रेष्ठ जनों के निवास की भूमि था। वेदांत में उल्लेखित जिस सनातन सत्य की महिमा का वर्णन किया गया है, विज्ञान धीरे धीरे उससे सहमत होता नजर आ रहा है। मोक्ष के बिना आत्मा की कोई गति नहीं है। इसीलिए ऋषि मुनियों ने मोक्ष के मार्ग को सनातन मार्ग माना है। हाँ मित्र, तो हम ये बोल रहे थे कि जिसका जो श्रेष्ठ है उससे आर्य कहते हैं, और जो इसके विपरीत जो है वो वेद विरुद्ध जिसका जीवन है उनको अनार्य कहा गया है। आर्य का शब्द प्रयोग है वो महाकुल, कुलीन, सभ्य, सज्जन, साधु आदि के लिए किया जाता था।
इसमें किसी भी जाति या वर्ण का व्यक्ति हो, वो उसकी सज्जनता और श्रेष्ठता से ही आर्य कहा जाता था। वेदों में इसका विस्तृत वर्णन मिलता है, खासकर ऋग्वेद में यह विस्तार से बताया है। बस हमें सब जानने की जरूरत है। तो मैं तो मोक्ष का मार्ग जो है वो धर्म और काम और मोक्ष है। इसमें ब्रह्म के प्रति समर्पित रहने वाले को ब्राह्मण कहते हैं, ब्रह्म को जानने वाले को ब्रह्मर्षि कहते हैं और ब्रह्म को जानकर ब्रह्ममय हो जाने वाले को ब्रह्मलिंग कहते हैं। ये जो सनातन धर्म है, इस सागर में बस एक डुबकी लगाने की ज़रूरत है। तो हमको इसमें जो रत्न छिपे हैं ना, वो सब रत्न मिल जाएंगे, क्योंकि बहुत ऐसे शब्द है जिसका हम अर्थ का अनर्थ कर देते हैं, क्योंकि हमारी आधी समझ आधी सोच है वो जो है वो इसकी ओर ले जाती है, विपरीत दिशा में ले जाती है। तो मनुष्य का तो यही कर्तव्य है, यही उद्देश्य है कि हम मोक्ष का मार्ग जो अपनाएं। और मोक्ष का मार्ग क्या है वो हमको सनातन धर्म ही सिखाता है। इस धर्म में ही हमको कैसे ज़मीन से लेके ऊपर आसमान तक की यात्रा करना सिखाता है। हमारे जीवन को उच्च बनाना है या किधर लेके जाना है, नीचे लेके जाना है या ऊपर आसमान को छूना है, वो हम पे निर्भर करता है। तो हमारे शास्त्र को देखने की ज़रूरत है। भले ही हम कुछ समय के लिए भटक गए थे, लेकिन अभी तो हमको जागने की ज़रूरत है और सबको बताने की भी ज़रूरत है। तभी तो हमारा जो ये सनातन धर्म है